अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर्स में जॉब्स आ चुकी हैं। नाजरीन, ये गोल्डन चांस है। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या आप ग्रेजुएट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, मिस मत करिएगा। GHQ सिविलियन जॉब्स का ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पूरे पाकिस्तान से नाजरीन मेल्स एंड फीमेल्स दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है। नाजरीन, अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट जॉब तलाश कर रहे थे तो आपका इंतजार अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि GHQ हेडक्वार्टर्स में अब आप डायरेक्ट जॉब हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, ये टोटल तकरीबन 18 किस्म की असामियां हैं। आप 10th पास हैं तो आपके लिए भी असामियां हैं, अगर आप 12th पास हैं तो आपके लिए भी असामियां हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए भी बेशुमार असामियां हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपको इन जॉब्स की मुकम्मल तफसीलात मिलेगी। नाजरीन, एडवर्टाइजमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो हम 18वीं असामी से देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या असामी का नाम है, कितनी उम्र है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो नाजरीन, आप लोगों ने ना ध्यान से देखना है, क्योंकि पहले मैट्रिक वालों के लिए जॉब्स आएंगी, फिर ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट इनके लिए भी जॉब्स आएंगी। अब ये ना हो कि मैं अभी पहली 3-4 असामियाँ बताई हैं और आप कहें कि हमारी क्वालिफिकेशन तो कोई और है, आप आगे से वीडियो देखें ना, और आप जिस जॉब को तलाश कर रहे हैं हो सकता है वो मैंने आगे बताई हो। जो आपने इंफॉर्मेशन लेनी है हो सकता है मैंने अगले वीडियो के पार्ट में बताई हो, लेकिन आपसे वो स्किप हो जाए। इसलिए कह रही हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो 18वें नंबर पे पोस्ट है इसका नाम है सीनियर मैकेनिक मैन। नाजरीन, ये 6 स्केल की जॉब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक रिक्वायर्ड है। 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर, और इसके लिए जो उम्र की हद है वो 18 से 30 साल के दरमियान रखी गई है। ओपन मेरिट पे 1 सीट है, पंजाब के लिए 2 सीटें हैं और सिंध के लिए 1 सीट है। ओपन मेरिट का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया से है ना तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी सिलेक्शन हो सकती है। इसके बाद नाजरीन, जो 17वीं पोस्ट है मैं जल्दी में बताऊंगी सारी, क्योंकि 17-18 सीटें हैं तो बताने में टाइम लग जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो लंबी ना हो। अगली जो असामी है वो है मैकेनिक की। इसके लिए भी मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 30 साल एज लिमिट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नाजरीन, जो 16वीं पोस्ट है वो है कैलीग्राफिस्ट की। इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आपको उर्दू की जो कैलीग्राफी है उसका नॉलेज होना चाहिए। ये 7 स्केल की जॉब है। इसके लिए नाजरीन 18 से 40 साल के दरमियान एज लिमिट रखी गई है, यानी 40 साल तक भी हैं, 30, 35, 40 किसी भी साल तक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस 40 साल से आपकी जो एज है वो कम होनी चाहिए। इसके बाद नाजरीन, उससे ऊपर वाली असामी है ऑफसेट मैकेनिक मैन की। ये 8वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। 18 से 30 साल के दरमियान एज लिमिट है। इसके बाद प्रूफ रीडर की असामी है। ये 9 स्केल की जॉब है। इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नाज़रीन, अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को खुद पढ़ना चाहते हैं ना, यानी आप खुद ध्यान से इसको पढ़ना चाहते हैं कि आप जिस असामी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी सारी कंडीशंस के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो एक दफ़ा में ये मैं सारी पोस्ट बता दूं। उसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आपने इसको कैसे रीड करना है खुद से। नाज़रीन, अप्लाई करने का तरीकाकार, इसकी लास्ट डेट क्या है और क्या सारी कंडीशन रखी गई हैं वो भी आपको बताया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन हम आ जाते हैं अपनी पोस्ट पे। 13 वाली पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन, और इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 30 साल के दरमियान एज लिमिट है। इसके बाद 12वीं पोस्ट का नाम है स्टाफ रिपोर्टर। ये 11 स्केल की जॉब है और इसके लिए नाज़रीन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रिक्वायर्ड है, यानी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और साथ में आपके पास न्यूज़ रूम का एक्सपीरियंस है, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 11वीं पोस्ट है नाज़रीन, उसका नाम है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और ये 11 स्केल की जॉब है। 18 से 30 साल के दरमियान एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद नाजरीन, जो 10 वाली पोस्ट है उसका नाम है ड्राफ्ट्समैन। इसके लिए भी मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का डी मैनशिप के अंदर, और 18 से 30 साल के दरमियान एज लिमिट है। मेरिट के ऊपर ये आपकी सीट है। इसके बाद LDC की असामी है। 9वीं जो पोस्ट है ये LDC की है। ये 11 स्केल की जॉब है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर आप 30
मिनट जो है वो टाइप कर सकते हो और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे ना बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में ये होता है कि हमारी तो टाइपिंग स्पीड नहीं है, हम क्या करें। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मशवरा ये है कि जब तक आपका ये टेस्ट होना है, जब तक अप्लाई की लास्ट डेट है और जब तक आपका ये वाला एग्ज़ाम होगा, तब तक अगर आप अभी से स्टार्ट कर दें अपनी टाइपिंग स्पीड, तो यानी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, इसको सीखना स्टार्ट कर दें, तो तब तक आपकी बाआसानी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड हो सकती है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन ये रिक्वायर्ड है कि कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, यानी कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। जो उम्र है वो 18 से 30 साल के दरमियान रखी गई है। नाज़रीन, इसके अंदर टोटल असामियाँ 31 हैं, 31 सीटें हैं इसके अंदर। और आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, सिंध अर्बन से हैं, सिंध रूरल से हैं, KPK से हैं, बलोचिस्तान से हैं, एक्स फाटा से हैं या GB से हैं, कहीं से भी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मेरिट पे भी 3 सीटें हैं। पंजाब के लिए 15 हैं, सिंध अर्बन के लिए 2 हैं, सिंध रूरल के लिए 3 हैं, KPK के लिए 3 है, बलोचिस्तान के लिए 2 हैं, एक्स फाटा के लिए 1 और GB के लिए 2। यानी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैट्रिक पास लोगों के लिए। इसके बाद नाज़रीन, जो अगली असामी है 8वीं, वो है टेक्नीशियन की। ये नेटवर्किंग के एरिया के अंदर है, नेटवर्किंग के डिपार्टमेंट में है। ये 12 स्केल की जॉब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन DAE यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 30 साल के दरमियान एज लिमिट है। ये मेरिट पे 1 सीट है। इसके बाद नाज़रीन, 7वीं असामी का नाम है कॉपी पेस्टर। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपकी DAE होना चाहिए। और नाज़रीन, यहाँ पे साथ में आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है और ये 13 स्केल की जॉब है और इसके लिए भी 1 सीट है, वो भी मेरिट पे। इसके बाद नाज़रीन, जो छठी असामी है इसका नाम है फोटोग्राफर। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक रिक्वायर्ड है। 3 से 5 साल के दरमियान एज लिमिट होना 3 से 5 साल के दरमियान आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आपको न्यूज़ वैल्यू की पता होनी चाहिए, फोटोग्राफी का इल्म होना चाहिए, स्टूडियो वर्क आपको आना चाहिए और रफ कैप्शन आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप रफ कैप्शन दे सकें। और फोटोग्राफर ये 13 स्केल की जॉब है। इसके लिए एज लिमिट 18 से 35 साल के दरमियान है और इसमें जो सीटें हैं वो टोटल 3 है। इसके बाद नाज़रीन, जो 5वीं असामी है उसका नाम है UDC। ये 13 स्केल की जॉब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। आपने 12th पास किया हुआ है, कोई भी आपका डिपार्टमेंट है FA FSC, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ICOM भी किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आपने 12th पास किया हुआ है, इंटरमीडिएट है, तो आप इस UDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और एज लिमिट 18 से 30 साल के दरमियान रखी गई है। इसके बाद नाज़रीन, जो अगली असामी है हमारे पास चौथी, वो है कंपोज़र की। इसके लिए क्वालिफिकेशन BA BSc रिक्वायर्ड है और ये 14 स्केल की जॉब है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो स्केल है वो इंक्रीज़ हो रहा है क्वालिफिकेशन के साथ साथ। इसके लिए 18 से 30 साल के दरमियान एज लिमिट रखी गई है। अगर आपने कंपोज़र के तौर पे अप्लाई करना है तो आपकी BA या BSc होनी चाहिए और टाइपिंग जो है उसका इवेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए IBM कंपोज़र के ऊपर। और इसके बाद अगली असामी है स्टीनोटाइपिस्ट की। ये भी 14 स्केल की जॉब है, लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है और मिनिमम जो आपकी स्पीड है वो 80/40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड स्पीड रिक्वायर्ड है और आप कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए, यानी कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अंदर नाज़रीन टोटल 35 असामियाँ हैं, बहुत ज़्यादा असामियाँ हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया से हैं, पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, एक्स फाटा, GB, AK, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन, जो दूसरे नंबर पे पोस्ट है इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जॉब है, 15 स्केल की है। या फिर आप मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स को आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल के दरमियान एज लिमिट रखी गई है। 3 सीटें हैं इसके अंदर टोटल। और सबसे पहली जो असामी है उसका नाम है असिस्टेंट और ये इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। टाइपिंग स्पीड 20 पर वर्ड मिनट होनी चाहिए, 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 18 से 33 साल के दरमियान एज लिमिट है। इसके अंदर टोटल 15 वैकेंसीज हैं। और नाज़रीन, ये मैंने आपको 18 से लेके पहली पोस्ट तक सारी असामियों के नाम भी बता दिए, इनकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, सारा कुछ आपको बता दिया। लेकिन अब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो हमारी रहती है, वो है कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, कैसे हमने इसको अप्लाई करना है।
लेकिन उससे पहले नाज़रीन, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वाकई ये जॉब लेना चाहते हैं, आप इसमें अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंसियर हैं, सीरियस हैं। तो आप एक काम करें, वीडियो को लाइक कर दें अभी से और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब्स की अपडेट मिलती रहेंगी। कोई भी जॉब आएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी बेल नोटिफिकेशन के ज़रिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो चलें हम अपने एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस पे लिखा हुआ है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी सिर्फ, यानी हार्ड एप्लीकेशन नहीं करवाई जाएगी। और इसको आपने अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पे जाना है। ये जो सेकंड लाइन पे वेबसाइट लिखी हुई है, आपने इसको इसी तरह बिल्कुल गूगल पे टाइप करना है तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ताकि आपको वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकें, आपके पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाए। इसके बाद नाजरीन, जो अगली हदायत उन्होंने लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन ये है कि सिर्फ एक पोस्ट पे एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो एक पर्सन है वो सिर्फ इन तमाम में से एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है। आपने 2-3 सीटों के ऊपर अप्लाई नहीं कर देना। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा मशवरा ये है कि जिस पोस्ट के लिए आप फुली एलिजिबल हों, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी मुकम्मल हो, यानी आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन है, आपकी एज लिमिट, सारा कुछ जिस पोस्ट के लिए मैच करता हो आप उसी में अप्लाई करिएगा, ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद नाज़रीन, जो अगली इंस्ट्रक्शन ये है कि सिर्फ पाकिस्तान के जो शहरी हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान के CNIC होल्डर्स। और एज लिमिट के लिए ये है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया से हैं, यानी एज रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। अगर आप सिंध से हैं, सिंध रूरल से हैं, बलूचिस्तान से हैं, एक्स-फाटा, AK एंड GB, अगर आप इस एरिया के अंदर रहते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, यानी जो एज लिखी हुई है इससे भी आपकी ज़्यादा एज कर दी जाएगी। और अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट अदारे के अंदर हैं तो आपने प्रॉपर एक जो चैनल है उसके थ्रू अप्लाई करना है। आपको अपने जो अदारा है जिसके अंदर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद नाज़रीन, अगली उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है, यानी इन्फॉर्मेशन है, ये इंस्ट्रक्शन तो नहीं है कि जो आपकी प्लेस ऑफ ड्यूटी है जहाँ पे आप काम करेंगे वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में होगी और कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। ये 2 एरिया हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। और इस तमाम प्रोसेस के लिए आपको कोई TA-DA यानी आपको खर्चा वगैरह नहीं दिया जाएगा जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। आपने सारा कुछ अपने पास से करना होगा। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 14 सितंबर 2025 है। 14 सितंबर से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में कोई भी जॉब अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जैसे ही कोई जॉब की अपडेट आएगी। तो नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट वाली वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।